क्या जवाब है मनुष्य के पास इस संसार में, जो कोई किसी को इतना दुख दे रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है और कोई इतना अत्याचार और दुख भोग रहा है। एक पल के लिए कोई तूफान की तरह ज़िंदगी में आता है और सब कुछ उजाड़ कर चला जाता है। एक पल में हुआ एक्सीडेंट मनुष्य का पूरा जीवन बदल कर रख देता है। जिसे हम जानते भी नहीं, कभी मिले भी नहीं, वो हमारे जीवन भर के दुख का कारण बन जाता है। इस पूरे संसार में हर दुख और सुख के पीछे सिर्फ और सिर्फ कर्म का सिद्धांत काम कर रहा है। हर कर्म के साथ उसका फल तय है, उसका फल बंधा हुआ है। जिस तरह आज मनुष्य अपने अच्छे बुरे कर्मों से अनजान होकर इतने पाप कमा रहा है और उसे लग रहा है कि सिर्फ इस धरती का कानून ही उसे सज़ा देगा, हर मनुष्य उस परमात्मा के कानून, सज़ा और उसके द्वारा ली गई परीक्षा से अनजान है। द लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है कि मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा, सुख या दुख इस प्रकृति को देता है, प्रकृति उसे कई गुना मल्टीपल करके वापस लौटाती है। जिस जीव के साथ अन्याय होता है तो उस जीव के लिए इस प्रकृति का न्याय ये होता है कि अन्याय करने वाली आत्मा को उसी पेन से गुजरना पड़ता है जो पेन वो दूसरों को दे रहा है। जिस आत्मा के साथ अन्याय हुआ होता है वो आत्मा अन्याय को क्षमा नहीं करती और बदले की भावना में पूरा जीवन तड़पती रहती है और फिर अपना बदला लेने के लिए और अपने द्वारा किए पाप को भोगने के लिए उन दोनों आत्माओं को फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए आत्मा बदले की भावना में, कामना, इच्छा में और पाप करने वाली आत्मा अपने पाप के फल को भोगने के लिए निरंतर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरते रहती है। क्योंकि ये जो साइकिल है, इसे ब्रेक करने के लिए उन दोनों आत्माओं को, अपने आप को, एक दूसरे को क्षमा करना होगा, अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, अपने कर्मा को भोगकर कार्मिक बंधन से एक दूसरे को मुक्त करना होगा। बट इंसान अज्ञानतावश हर जन्म में एक दूसरे के कष्ट का कारण बनता है, फिर एक दूसरे के लिए मन में कलह कलेश रखता है, फिर पुनः उसी पाप को भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य के बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र का कारण मनुष्य द्वारा किया गया कर्म और उसका कर्म बंधन है। मनुष्य का इस संसार से मोह माया, अपने शरीर, अपने रिश्तेदारों से किया हुआ मोह माया, धन सुख सुविधाओं से किया हुआ मोह माया, इनकी इच्छा तृप्ति के लिए, कामनाओं के लिए, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजर रहा है। हर मनुष्य अपने जन्म के साथ नया कर्म करते हुए अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म के फल को भोग रहा है। हर मनुष्य के जीवन में मिलने वाला दुख सुख, अच्छी बुरी परिस्थितियाँ वही प्रारब्ध है, उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल जिसे मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में किया था और इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के कर्मों से अनजान उसी दर्द को भोगना पड़ रहा है जो उसने कभी किसी को दिया था। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, प्रकृति हमेशा न्याय करती है। आज मनुष्य के साथ जो भी हो रहा है वो उसकी परीक्षा है, उसका कर्मदंड है, उसके लेसन्स हैं जो डिवाइन नेचर उसे लर्न करा रही है। इस संसार में कर्मदंड के रूप में जो लेसन्स मनुष्य लर्न करता है वो मनुष्य नहीं, मनुष्य की सोल लर्न करती है, मनुष्य की आत्मा उस पेन को एक्सपीरियंस करती है। आज मनुष्य अज्ञानता में आकर घोर से घोर पाप कर रहा है, बिना दूसरों के जान की परवाह किए मिलावट कर रहा है, दूसरों के जीवन को खतरे में डाल रहा है, प्रकृति को, रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहा है,
जो जल सब संसार का जीवन है, उस जल को, उस हवा को प्रदूषित कर रहा है, जंगलों को काट रहा है, आज पैसों के नाम पर किडनैपिंग कर रहा है, इंसानों को बेच रहा है, खरीद रहा है। थोड़े से पैसों के लालच के लिए मनुष्य के बॉडी पार्ट्स का सौदा कर रहा है, उसके जीवन का सौदा कर रहा है, लोगों को उसके परिवार से छीनकर उनके हाथ पैर कटवा कर भीख मंगवा रहा है, लड़की बच्चियों को किडनैप कर कर उनको शरीर बेचने पर मजबूर कर रहा है। आज मनुष्य इतना गिर गया है, ना उसे अनाथों के लिए दया है, ना बूढ़ों के लिए। झूठ, धोखा, नफरत फैलाना, दंगे करवाना। आज जिस पोस्ट पे रहकर, जिस पावर के साथ मानवता की सेवा करनी चाहिए, वो वहाँ न्याय करने की बजाय वो वहाँ बैठकर मनुष्यों के खून पसीने की कमाई को निचोड़ रहा है। वो परमात्मा, ईश्वर सब देख रहे हैं, ईश्वर को सब पता है। और जब इन्हीं कर्मों का फल प्रारब्ध बनकर अगले जन्म में मनुष्य को मिलता है, तो मनुष्य चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, फल देने में समय लगता है, उसी तरह मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मा को फसल बनकर तैयार होने में समय लगता है। और एक न एक दिन मनुष्य को अपने द्वारा किए कर्मों की फसल को काटना ही पड़ता है। कोई भी मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मा और उस कर्मा के फल से नहीं बच सकता। हर हाल में कर्म दंड तो मिलकर ही रहेगा। अगर मनुष्य को इस जीवन मृत्यु के चक्र के पेनफुल साइकिल से मुक्ति चाहिए, तो उसे खुद हिम्मत करके उस साइकिल को ब्रेक करना होगा। खुद को, उस परमात्मा को, उस परम शक्ति को सरेंडर करना होगा, ये जानते हुए कि प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। उन परिस्थितियों को, खुद को, उस अन्याय करने वाले मनुष्य को क्षमा करना होगा, क्योंकि परमात्मा अन्याय के बदले दंड तो उसे देकर रहेंगे, पर मनुष्य अपनी आत्मा पे बोझ रखकर इस जीवन मृत्यु के चक्र को ढोता रहेगा। मनुष्य का खुद को उस परम पिता को सरेंडर करना और उन परिस्थितियों को, उस मनुष्य को क्षमा करना ही उसके लिए बेहतर है, क्योंकि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म लिखा है। कर्म का दंड, कर्म का फल सिर्फ परमात्मा दे सकते हैं। मनुष्य केवल बदला ले सकता है, न्याय नहीं। और बदले की भावना का कोई अंत नहीं है। बदले और क्रोध की अग्नि में आत्मा जन्मों जन्म जलते रहती है। तो मनुष्य का उद्धार इसी में है कि मनुष्य उस परमात्मा को समर्पित हो जाए, क्रोध और बदले की अग्नि में ना जले, क्षमा कर दे, कर्म बंधन से खुद को मुक्त कर ले। आज इस संसार में हर मनुष्य किसी न किसी से परेशान है, कोई न कोई किसी न किसी को दुख दे रहा है, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में कार्मिक रिश्ते हैं जो अपना अपना बदला ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज तो मनुष्य ने किसी का रेप करके उसका मर्डर कर दिया और कानून ने उसे जेल में डाल दिया, बट उस परमात्मा की तरफ से न्याय बाकी है, उस अतृप्त आत्मा का न्याय बाकी है। और अगली बार उस पाप करने वाले पापी को, उस पेन को एक्सपीरियंस करने के लिए परमात्मा दोनों की सीट को चेंज करेंगे। जो आत्मा के साथ अन्याय हुआ है वो न्याय चाहती है। इस तरह वो साइकिल जन्मों जन्म चलता है। तो मनुष्य परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखे और अपनी ओर से सबको क्षमा करे और मानवता के गुण को धारण करते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हुए जीवन को जिए। मनुष्य द्वारा किए हर शब्द का, हर कर्म का हिसाब है। कर्मा मनुष्य को कभी नहीं छोड़ता, कर्म दंड मिलकर रहता है। मनुष्य चाहे या ना चाहे, कर्मा हुआ है तो कर्म फल तय है, फिर वो अच्छा हो या बुरा, मिलना तय है।